सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गियर टर्मिनोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम लोग गियर टर्मिनोलॉजी को एक एनिमेटेड फॉर्म के अंदर देखने वाले हैं। बहुत सी बार जब आप क्लासेस में पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको विजुअलाइजेशन नहीं आता हो गियर टर्मिनोलॉजी का। सो अब हम लोग उसे विजुअलाइजेशन के साथ में यहाँ पर डील करने वाले हैं। किस तरीके से आप वहाँ पर पिच सर्कल्स को देखते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पर पिच पॉइंट को देखते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आज हम लोग इस एनिमेटेड पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दो गियर दिखाई दे रहे होंगे जो दो शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं और एक दूसरे के अंदर पावर ट्रांसमिट को कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आ रही है वो होती है पिच सर्किल। जब भी हम लोगों ने गियर्स के बारे में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि गियर्स जो होते हैं जब पावर ट्रांसमिट करते हैं तो एक इमेजिनरी सर्कल जिसके ऊपर प्योर रोलिंग कंसीडर की जाती है, उस सर्किल को हम लोग पिच सर्किल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिच सर्किल है, जब दो गियर रोटेट कर रहे हैं तो दो सर्किल है जो आपस में कांटेक्ट में है और उन्हीं दोनों सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर पिच सर्किल। इन दोनों सर्किल के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं उस कॉमन पॉइंट की, तो उस कॉमन पॉइंट को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं पिच पॉइंट। जो पिच सर्किल आपने देखा था बेटा, उस पिच सर्किल के ऊपर जो सरफेस होती है उस सरफेस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पिच सरफेस। इसके अलावा अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब दोनों पॉइंट्स का एक कॉमन पॉइंट, दोनों सर्किल जो आप देख पा रहे हैं, उन दोनों सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलने वाले हैं यहाँ पर पिच पॉइंट। ये तीन टर्मिनोलॉजी थी जो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। पिच सर्किल क्या होता है, पिच पॉइंट क्या होता है और पिच सरफेस क्या होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर टूथ की, तो जो पिच सर्कल होता है उससे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस, जिसको ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं इससे पिच सर्कल से जो नीचे का पार्ट होता है बेटा, उसको बोला जाता है फ्लैंक। जब हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये सब चीजें ड्रॉ करके बताते हैं, लेकिन यहाँ एनिमेशन को जब आप देखेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरिटी देगा। अगर आप इस पिच सर्कल को ध्यान से देखें तो इस टूथ पर एक पॉइंट आपने कंसीडर किया और कॉरस्पॉन्डिंग टूथ के ऊपर फिर से एक पॉइंट कंसीडर किया। ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, इस डिस्टेंस को बोला जाता है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच जिसका आप फॉर्मूला भी लिखते हैं पाई डी बाई टी। सो वो सर्कुलर पिच अगर आप यहां पर देखें तो इस एनिमेशन के अंदर क्लियरली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सर्कुलर पिच होती क्या है। यहां पर फॉर्मूला भी मेंशन किया गया है, सर्कुलर पिच इक्वल्स टू पाई डी बाई टी, और डी बाई टी को आप क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं सर्कुलर पिच का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, इसी तरीके से एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं, शायद आपको याद भी होगा डायमेट्रल पिच के बारे में। सो डायमेट्रल पिच का फॉर्मूला भी हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, जिसको ज्योमेट्री के अंदर या बोल सकते हो एनिमेशन में तो कहीं पर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन फॉर्मुलेट जरूर किया जा सकता है, नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय पिच सर्कल डाया। सो ये आपके पास में दोनों पिच थे, एक सर्कुलर पिच, एक डायमेट्रल पिच। इसके अलावा भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जिनको अभी हम लोग इस एनिमेटेड पार्ट के अंदर समझने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये जो आपके पास में विड्थ आ रही है, जो कंप्लीट टूथ की है, इसे बोला जाता है विड्थ ऑफ टूथ। इसके अलावा आप जो रेड कलर देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये होता है आपका टॉप लैंड। और इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो एक टर्म यहां पर दिया गया है टूथ थिकनेस। तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग बोलते हैं टूथ थिकनेस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और टर्म्स की, तो एक वर्ड होता है, एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टूथ स्पेस। सो आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर दो टूथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग बोलते हैं टूथ स्पेस। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम लोग डील करने वाले हैं। सो आपने पढ़ा होगा एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम लोग बोलते हैं अडेंडम। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये जो अपर सर्कल होता है जिसको हम बोलते हैं अडेंडम सर्कल, और ये जो सर्कल आप देख पा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पिच सर्कल, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अडेंडम। ये जो सबसे नीचे आप सर्किल देख पा रहे हैं और उसके बाद ये जो पिच सर्किल आप देख पा रहे हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, इसको बोला जाता है डेडेंडम। अब यहां पर मैं आपको अडेंडम सर्किल और डेडेंडम सर्किल फिर से आपको दिखाता हूं। तो जो भी आपके टूथ है उनकी अपर सरफेस को लेकर जो सर्किल यहां पर बन रहा है, उस सर्किल को हम लोग बोलते हैं अडेंडम सर्किल, जैसा कि आप एनिमेशन के अंदर देख पा रहे हैं। एनिमेशन में ये चीज क्लियर हो पा रही है कि कौन सा सर्किल, अडेंडम सर्किल यहां पर दिखाई देगा। जब आप बिल्कुल बेस को लेकर एक सर्किल यहां पर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास में एक और रेड कलर का सर्किल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस सर्किल को बोला जाता है बेटा डेडेंडम सर्किल। सो एनिमेशन हर एक टर्मिनोलॉजी को बहुत आसानी से क्लियरिटी के साथ में आपको समझा रहा है। इसके अलावा और भी जो हमारे पास में टर्मिनोलॉजीज है, एक एक करके हम लोग सारी टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं अडेंडम और डेडेंडम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है टोटल डेप्थ।
अडेंडम और डेडेंडम की जो बीच की डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है उसे हम बोलते हैं टोटल डेप्थ। ये जो पार्ट अभी अभी आपने देखा था, मैंने इसको अडेंडम बताया था और इसको डेडेंडम बताया था, तो जो टोटल डेप्थ है वो आपके पास में अडेंडम प्लस डेडेंडम का एडिशन हो गया। एनिमेशन आप देख पा रहे हैं कि हर एक चीज को बहुत क्लियरिटी से समझा रहा है। ये आपके पास में अभी मैंने आपको बताया था अडेंडम सर्किल है, और ये आपके पास में जो सबसे छोटा वाला सर्किल था वो डेडेंडम सर्किल था, उसको हम लोग रूट सर्किल भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो एनिमेशन के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पर दो गियर्स को आपने मैशिंग में रखा है जिसमें टीथ कांटेक्ट बना रहे हैं। अब देखिए जो सामने वाले गियर का टीथ है वो इसके बेस तक नहीं पहुंच रहा, यहां पर छोटा सा गैप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। इस क्लियरेंस को लेकर जब आप एक सर्किल बनाते हो उस सर्किल को बोला जाता है क्लियरेंस सर्किल। ये क्लियरेंस जब आप टोटल डेप्थ में से माइनस करेंगे तो वहां से एक और टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगी और उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर जब आप यहां से जब आप ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं जहां तक टूथ आपका पहुंच रहा है तो सामने वाला जो गियर है उसका टूथ भी लगभग वहीं तक पहुंच रहा होगा। तो यहां से लेकर डिस्टेंस और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। यहां पर डिफरेंस होता है टोटल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ के अंदर। टोटल डेप्थ के अंदर आपने टूथ को फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कंप्लीट कैलकुलेट किया था, लेकिन वर्किंग डेप्थ में आपने क्लियरेंस को यहां पर माइनस कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर एक टर्म आ रहा है बैकलैश। इन दोनों टीथ के बीच में एक गैप दिया गया है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं बैकलैश, क्योंकि जब पावर ट्रांसमिशन होगा तो यहां पर हीट जनरेट होगी, और जब हीट जनरेट होगी तो ऐसे कंडीशन में एक्सपांशन के लिए आपको एक्सपांशन के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। एक्चुअल में उसी स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर बैकलैश। देखिए एक और टर्म आपको दिखाई दे रही है यहां पर बैकलैश। ये बैकलैश क्या होता है, जब दो गियर मैशिंग में आते हैं तो उनके टूथ के बीच में गैप रखा जाता है। वो इसलिए गैप रखा जाता है जब वो पावर ट्रांसमिट करेंगे तो पावर ट्रांसमिट के टाइम पर वहां पर हीट जनरेट होगी, और जब हीट जनरेट होगी तो वहां पर हो सकता है थर्मल एक्सपांशन आपको देखने को मिले। अगर थर्मल एक्सपांशन के लिए आपने वहां पर स्पेस प्रोवाइड नहीं किया तो ऐसे में हो सकता है गियर जैम हो जाए, लॉक हो जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप वहां पर थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करते हैं, उसी गैप को क्या बोला जाता है, बैकलैश बोला जाता है। सो होप ये जो एनिमेटेड पार्ट था गियर टर्मिनोलॉजी का आपने जरूर पसंद किया होगा। आपको जरूर गियर टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.